कहानी मास्टर जैन का भूत बंगला। मास्टर जैन एक उम्र रसीदा संजीदा मिजाज शख्स था जो हमेशा शहर की हंगामा खेजी से दूर सुकून की तलाश में रहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो गांव के किनारे पर वाक़ एक पुराना बंगला खरीदेगा। ये बंगला बहुत पुराना और खस्ता हालत में था, लेकिन इसकी कदीम तर्ज़ तामीर ने मास्टर जैन को बेहद मुतासिर किया। मास्टर जैन अपने भतीजे अली और बेटी नौशीन के साथ इस बंगले में मुंतकिल हुआ। पहले दिन से ही अजीब व गरीब वाक़यात शुरू हो गए। रात को दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, फर्श पर किसी के कदमों की आवाज़ें गूंजने लगती और कभी कभी कमरे में अचानक ठंडक बढ़ जाती। अली, जो मावराई चीज़ों पर यकीन रखता था, ने फौरन अंदाज़ा लगाया कि कुछ गैर मामूली ज़रूर हो रहा है। उसने मास्टर जैन और नौशीन को अपने खदशात से आगाह किया, लेकिन उन्होंने इसे संजीदा नहीं लिया। नौशीन अपने वालिद की तरह हकीकत पसंद थी। उसने अली के खदशात को मजाक में उड़ा दिया। मास्टर जैन ने भी इन वाक़यात को पुरानी इमारत की हालत से मंसूब किया और उन्हें नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अली की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अपने दोस्त रफ़ीक से मशवरा किया, जो एक कस्बे में रहता था और कदीम कहानियों का माहिर था। रफ़ीक ने अली को बताया कि इस बंगले की तारीख बहुत खौफनाक है। कई बरस पहले इस बंगले में एक ख़ानदान रहा और कहा जाता है कि उनकी रूहें अभी तक इस बंगले में भटक रही हैं। रफ़ीक ने अली को हाजी साहब से मिलने का मशवरा दिया, जो गांव के इमाम थे और लोगों की रूहानी मदद किया करते थे। अली मास्टर जैन को हाजी साहब से मिलने के लिए ले गया। हाजी साहब ने बताया कि बंगले पर बदरूहों का साया है और उसको पाक करने के लिए कुछ मखसूस दुआएं और सदकात की ज़रूरत है। मास्टर जैन ने हाजी साहब को बंगले में रूहानी सफाई के लिए मदऊ किया। अगली रात हाजी साहब बंगले पर आए और रूहानी सफाई का अमल शुरू किया। जैसे ही दुआएं शुरू हुई, बंगले में अजीब व गरीब वाक़यात रूनुमा होने लगे। दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे और हवा में शदीद सर्दी महसूस होने लगी। हाजी साहब ने पूरे बंगले में दुआएं पढ़कर पानी छिड़का और आहिस्ता आहिस्ता हालात मामूल पर आ गए। जब दुआएं ख़त्म हुई तो हाजी साहब ने मास्टर जैन को बताया कि इस बंगले पर एक बहुत पुरानी और मजलूम रूह का साया था, जो अब ख़त्म हो चुका है। मास्टर जैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने घर को दोबारा आबाद करने का इरादा किया। कहानी के आखिर में मास्टर जैन और उनके ख़ानदान ने इस बंगले को खुशियों से भर दिया। जो जगह पहले खौफ का बाइस थी, अब अमन और सुकून का मकाम बन गई। ये वाक़या मास्टर जैन के लिए एक नया आगाज़ साबित हुआ और उन्होंने गांव की ज़िंदगी में खुशी खुशी रहने का अहद किया।